दया करो राम हनुमान, मेरे राम हनुमान सीता राम हनुमान। जय माता रानी की, जय हो माता रानी की कृपा करो सबको। राधे राधे आप सभी को। सर्दी का तो मौसम आ गया ना, और संडे वैसे आज तो सभी लेट जगे होंगे। सीता राम हनुमान सुन मेरी, जय माता रानी की, जय माता रानी, जय माता रानी, जय माता रानी। सुन मेरी देवी पर्वत वासिनी, तेरा पार न पाया है। पान सुपारी ध्वजा नारियल ले तेरी भेंट चढ़ाया है। सुबह सुबह चोला अंग विराजे, ते केसर तिलक लगाया है। ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे, शंकर ध्यान लगाया है। नंगे नंगे पग तेरे अकबर आया, सोने का छत्र चढ़ाया है। ऊंचे ऊंचे पर्वत बन शिवालय, नीचे शहर बसाया है। कलयुग द्वापर त्रेता मध्य, कलयुग द्वापर त्रेता मध्य, कलयुग राज बसाया है। धूप दीप नैवेद्य आरती मोहन भोग लगाया है। ध्यान भगत मैया तेरा गुण गावे, मन वांछित फल पाया है। सुन मेरी देवा पर्वत बा। जय राधे राधे आप सभी को। आप पर भगवान कृपा करे, खूब उन्नति हो आप लोगों की। जय हो। आज मैं सुना रही हूं गीता का चौथा अध्याय, जो कृष्ण भगवान और अर्जुन का सारा वृतांत है। क्या कहते हैं प्रिय, अब मैं चौथे अध्याय का मातम बतलाता हूं, सुनो। भगीरथी के तट पर बनारस यानी वाराणसी नाम की एक पुरी है। वहां कौन है? विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योग निष्ठ महात्मा रहते थे। ये है सारा। और जो प्रतिदिन आत्मचिंतन यानी मन को भगवान के चित्त में लगाते थे और आदर पूर्वक क्या करते थे? गीता के चौथे अध्याय का अध्ययन करते थे। आप लोग भी पढ़ते होंगे, और गीता तो पढ़नी चाहिए वैसे भी, डेली थोड़ी थोड़ी। ओके, अब देखेंगे, हम जरूर देखेंगे। ध्यान नहीं दिया? देखूंगी, मैं जरूर देखूंगी। राधे राधे, आपको मैं देखूंगी जरूर। आप डालेंगे ना, मैं जरूर आऊंगी, देखूंगी आपको। आदर पूर्वक गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया था। वे शीत उष्ण आदि क्या करते थे? द्वंद्वों से कभी भी व्यथित नहीं होते थे। कोई भी उन पे दुख आता था तो वे विचलित नहीं होते थे। एक समय की बात है कि वे तपोवन नगर की सीमा में स्थित देवताओं का क्या कर रहे थे? दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए कहाँ पहुंचे? नगर से बाहर चले गए। वहां बेर के 2 वृक्ष थे, उन्हीं की जड़ में वे विश्राम करने लगी। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा था और दूसरे वृक्ष के मूल में उनका एक पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वे तपस्वी चले गए, तब क्या होता है? बेर के वे दोनों वृक्ष 5 ही 6 दिनों के भीतर सूख गए।
उनके पत्ते और डालियां भी नहीं रहे, पत्ते सूख गए, डाली पेड़ सब सूख गए। उसके पश्चात दोनों वृक्ष वहीं ब्राह्मणों के पवित्र गृह में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बड़े 7 वर्ष की हो गईं, तब एक दिन उन्होंने क्या किया, दूर देशों से घूमकर आते हुए किसको, भरत मुनि को देखा। भरत मुनि, उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों में पड़ गईं और मीठी वाणी में बोली, मुने, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है और बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर में आए। हम मानव शरीर को हमने ग्रहण किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, क्या पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही यह भी बताओ कि तुम्हारे बेर के वृक्ष होने में क्या कारण था, कि तुम बेर का वृक्ष क्यों बनी? क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। तब वे कन्याएं क्या कहती हैं? क्यों मुनि उनके जानने की इच्छा थी, बेर हो जाने का कारण बताती हैं। क्या बताती हैं? बोली, मुने, गोदावरी नदी के तट पर छिन्न ताप नाम का एक उत्तम तीर्थ है जो मनुष्यों को पुण्य प्रदान करता है। वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सप्तता नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नि के बीच में बैठते थे तथा जाड़े के समय जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा क्या होते थे, रोंगटे खड़े हो जाते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते, समय पर तपस्या करते तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही रमण करते थे। वे अपनी विद्या के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी आते थे प्रतिदिन उनके पास और दर्शन देते थे, उपस्थित होते थे, प्रश्न करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया था, वे संकोच नहीं करते थे उनसे। उनके आने पर भी वे सदा क्या करते थे, तपस्या में ही मग्न रहते थे। वो उनका आने को देखते ही नहीं थे कि कौन आया है कौन गया है। परमात्मा के ध्यान में निरंतर लगे रहते थे वो, और संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सब सत्य तपा को जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्र को अपने बुद्ध समृद्धिशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डाले। किसने? इंद्र ने। इंद्र ने सोचा अगर इस तरीके से तपस्या करेंगे तो ये तो मेरा आसन भी छीन सकते हैं। दोनों को और क्या हुआ, उन्होंने अप्सराओं को बुलाया इंद्र ने, और समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया कि तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या जाके भंग करो। इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज्य भोगना चाहता है वो। इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर, जहां वे मुनि तपस्या करते थे, आई। और वहां पर क्या हुआ, मंद एवं गंभीर स्वर में बजते हुए मृदंग तथा मधुर वेणुनाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं सहित मधुर स्वर में गाना आरंभ कर दिया। मुनि की तपस्या भंग करने को, पहले यही होता था, कोई तपस्वी होते थे तो इसी तरह उनकी तपस्या को भंग करने के लिए कोई ना कोई उपाय लोग सोचते ही रहते थे। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को वश में करने के लिए हम लोग क्या हुआ, स्वर ताल लय के साथ नृत्य करने लगी। बीच बीच में जरा जरा सा अचल खिसकने पर उन्हें हमारी छाती भी दिख जाती थी। हम दोनों की उन्मत्त गति का भाव का उद्दीपन करने वाली थी, किंतु
उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। मतलब जो नृत्य कर रही थी उससे उसके मन में, ऋषि के मन में क्रोध आ गया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोध पूर्वक शाप दे दिया, अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर की वृक्ष बन जाओ। यह सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनय के साथ कहा, महात्मन, हम दोनों पराधीन थे, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है उसे आप क्षमा करें, हमने गलती से नहीं किया। यूं कहकर हमने मुनि को प्रसन्न किया। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे शापोद्धार की अवधि निश्चित करते हुए कहा, भरत मुनि के आने तक ही तुम पर यह शाप लागू होगा। उसके बाद तुम लोगों का मृत्य लोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। पहले ही उन्होंने बता दिया कि भरत मुनि के आने पर ही तुम्हारा उद्धार होगा। मुने, जिस समय हम दोनों बेर वृक्ष के रूप में खड़ी थी उस समय आपने हमारे समीप आकर क्या किया था? गीता के 4थे अध्याय का अध्ययन किया था। जब करते हुए ये 4था अध्याय है ना, हमारे पापों को खत्म करता है। 4थे अध्याय का जो महत्व है वो हमारे पापों को बिल्कुल खत्म कर देता है। इसीलिए कहते हैं गीता का एक एक अक्षर, एक एक पाठ हमारे ही उद्धार के लिए है। सब कृष्ण भगवान की बनाया हुआ, केवल शाप से ही नहीं, इस भयानक, और उन्होंने क्या किया? जब करते हुए हमारा उद्धार किया, अतः हम आपको प्रणाम करते हैं। आपने किया था, आपने केवल शाप से ही नहीं, इस भयानक संसार से भी गीता के 4th अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया। इस अध्याय का इतना महत्व है कि हम मनुष्य इससे, धरती से, मनुष्य योनि सब से मुक्त हो जाते हैं। उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनके पूजित हो विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए। और वे कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के 4थे अध्याय का अध्ययन करने लगी, जिससे उनका उद्धार हुआ। भगवान जैसे उसका उद्धार हुआ वैसे हर किसी का उद्धार हो। राधे 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 कृष्णा, राधे 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 सने वाली राधे, राधे 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 भगवान, राधे 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 बरसने वाली राधे। अब है आपको मैं, अब देखिए, दुर्गा जी के 4थे अध्याय का अध्ययन करती हूँ, आपको सुनाती हूँ मैं भी। देखिए, चौथा अध्याय दुर्गा जी का है। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। देवताओं ने देवी की स्तुति करी, तभी वो राक्षसों को खत्म करने के लिए प्रकट हुई थी। देवताओं ने ही उन्हें प्रकट करा था और अब उन्हीं की वो उपासना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं ऋषि इसमें? ये देवी सरस्वती का पाठ।
ऋषि बोल रहे हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना की देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे को झुकाकर उस भगवती दुर्गा को उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदरी अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिस देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को वश में कर रखा है, व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उस जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। जय माता रानी। वे हम लोगों का कल्याण करें जिनके अनुभव, प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेष नाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी को समर्थ नहीं है। वे भगवती चंडिका जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने वाला का विचार करें, जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप में पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के मध्य हृदय में वृद्धि रूप में, सत पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप से निवास करती है। उन भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों का नाश करने वाली भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों को क्या होता है, आपके मारने पर समक्ष युद्ध क्या होता है, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप तो जिसको भी मारती हो उसको अपने हाथों से उसका उद्धार कर देती हो। इसीलिए आपने अपने हाथों से जब मारना राक्षसों को तो उसमें उनका उद्धार ही होता है। ये 3 गुण विद्यमान है। क्या है? आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण है। आप में सतगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों ही गुण विद्यमान है। तो भी दोषों के साथ क्या होता है, आपका संपर्क नहीं जान पड़ता कि आप में किसी में दोष है या दोष को आप ठीक करती हो। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता क्या होता है, आपका पार नहीं पाते। आप इस समस्त अखेर का आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्यक्त परा प्रकृति है। देवी संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण है। पितरों की भी आपके द्वारा तृप्ति होती है। अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष को प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य है, समस्त दोषों से रहित है, जितेंद्रिय तत्वों को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती आप ही हैं। आप शब्द रूपा है। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद और उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी यानी तीनों वेद जानने वाली और भगवती 6 ऐश्वर्य से युक्त, 6 ऐश्वर्य उनसे युक्त है। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता
इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता के रूप में प्रकट होती हैं। आप संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली हैं, देवी हैं। संसार में जितनी भी पीड़ा है उसको सबको आप हर लेती हैं, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है। वह मेघा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से पार, बहुत मतलब सागर होता है कितना बड़ा, बहुत ही बड़ा, विशाल, गहरा, पार उतारने के लिए सागर से नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। नौका के रूप में आकर उनका उद्धार करती है, सागर को पार कराती है। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटव के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करती है। करने वाली कौन? भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। चंद्रशेखर महादेव, चंद्रमा को विराजमान करने वाले अपने सिर पर। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल, पूर्ण, चंद्रमा के बिंब का अनुसरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण कोई मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध आया। सहसा उसने उस पर प्रहार किया। यह बड़े आश्चर्य की बात है देवी। वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौं के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल पड़े गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है। क्योंकि क्रोध से भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है? क्रोध से भरे हुए यमराज को देख के कोई जीवित नहीं रह सकता। यमराज को तो देखते ही आदमी के प्राण वैसे ही निकल जाते। देवी आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का नाश कर देती है। देवी माँ है ना, क्रोध आ गया तो उन्हें कुछ नहीं दिखता, फिर तो वो पापियों का नाश ही करने लगती है। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न होती रहती हैं, वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने हृष्ट पुष्ट स्त्री रूप पुत्र और भृत्यों के साथ मध्य धन्य माने जाते हैं। देवी आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में भी जाता है। इसलिए गला एकदम, इसलिए आप तीनों लोगों के निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे अपस्मरण करने पर सब प्राणियों का वैर लेती हैं और स्वयं पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर इन्हें परम कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है, जिनका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयालु रहता है। जय माँ दुर्गे, सबका कल्याण करने वाली माँ। देवी इन राक्षस को मारने से संसार को सुख मिलने तथा देवी जब राक्षसों को मारती है तो उनसे जो सुख मिलता है, ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहें,
भले ही पाप करते रहें। ये होता है ये कुष्मांडा का सुनाया मैंने आपको। प्रसंग मेरे मुख से सुनो, मैं उसको तुमसे वर्ण। देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों शुभ निशुंभ का वध। जय मेरी कुष्मांडा माँ। मैंने आपको देवी राक्षसों के मार संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिर काल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करती हूँ, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक ही जाएंगे। ये सब देवी ने कहा है। शत्रुओं का नाश करके इस समस्त लोकी की रक्षा की है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ऐसा रूप आपके अतिरिक्त और कहाँ है। हृदय में कृपा जिसका कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम। इस प्रकार आपके पति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम है। खड़ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की धनीभूत प्रभा में चौंधियाकर जो असुरों की आंखें फूट गई थी, उसके कारण मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके सुंदर मुख का दर्शन करते हैं। देवता भी सभी उससे प्रसन्न भी होते हैं। देवी इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले। राक्षस चिर काल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते हो, लेकिन इस संग्राम के में आपके हाथों से मरने से वो स्वर्ग को ही जाते हैं। आप शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों और दृष्टि पात से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोक को जाएं। देवी कह रही हैं, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से आपके त्रिशूल के अग्रभाग की धनी भूत प्रभा से चौंधियाकर जो असुरों की आंखें फूट गई नहीं थी, उसमें कारण यही था कि मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले वे आपके मुख को ना देख पाए। देवी आपका शीर्ष दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है कि दूसरों को आपकी शरण में खुद ही लेकर आ जाता है, जिसकी कभी दूसरों से तुलना ही नहीं होती है। आपका बल पराक्रम तो दैत्यों को नाश करने वाला है, जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपके शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है?
तथा शत्रुओं को भय देने वाला यह अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके अतिरिक्त और कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी जाती है। हे माते, अपने शत्रुओं का नाश करने, इस समस्त लोकी की रक्षा तथा त्रिलोकी की रक्षा करनी। और क्या करते हो? हे माते, रक्षा की है उन शत्रुओं को युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने पर हम लोगों के भय को मिटाया है, दूर करा है। आपको हमारा नमस्कार है। हे देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड़ग से ही हमारी रक्षा करें। घंटे की ध्वनि से हमारी रक्षा करें। धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करें। चंडी के पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें। ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर और अत्यंत भयंकर रूप विचरते हैं, उनसे हमारी रक्षा करें। मतलब देवी के लिए कहा गया है कि आप सभी से हमारी रक्षा करें। भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया कि तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान भी हो गए। वध करने पर लोकों में भय भी मिट गया। जय हो देवी माँ। सुन मेरी देवी पर्वत वासिनी, तेरा पार न पाया है। पान सुपारी ध्वजा नारियल, गा तेरी भेंट चढ़ाया है। सुबह सुबह चोला अंक विराजे, केसर तिलक लगाया है। केसर तिलक लगाया है। ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे, शिव शंकर ध्यान लगाया है। नंगे नंगे पे अकबर आया, सोने का छत्र चढ़ाया है। ऊंचे ऊंचे पर्वत वन शिवाले, नीचे शहर बसाया है। कलयुग द्वापर त्रेता मध्य, कलयुग द्वापर त्रेता मध्य, कलयुग राज बसाया है। धूप दीप नैवेद्य आरती, मोहन भोग लगाया है। जानु भगत तेरे गुण गावे, मन वांछित फल पाया है। सुन मेरी देवा पर्वत वासिनी, तेरा पार न पाए। सुन मेरी देवी पर्वत वासिनी, तेरा पार न पाया है। पान सुपारी ध्वजा नारियल, मेरी दुर्गा तेरी भेंट चढ़ाया है। जय माता रानी की जय। मेरी माता रानी की कृपा करो माँ। मंगल की सेवा सुन मेरी देवा, हाथ जोड़ तेरी द्वार खड़े। पान सुपारी ध्वजा नारियल, दुर्गा ते भेंट चढ़े। सुन मेरे देवा पर्वत वासिनी, तेरा पार न पाया है। पान सुपारी ध्वजा नारियल, दुर्गा तेरी भेंट चढ़ाया है। सुबह सुबह चोला अंग विराजे, केसर तिलक लगाया है। सुपारी ध्वजा नारियल, मोहन लगाया है। सुन मेरी देवा पर्वत वासिनी, तेरा जय माता। मंगल से ब्रह्मा विष्णु महेश शेष पन लिए, भेंट तेरे द्वार खड़े। अटल सिंहासन बैठी मेरी माता, सोने का छत्र फिरे। तेरे कमल मुख बरणी, जब ला कर पर हुक्म करे। खंड कपर त्रिशूल हाथ लिए, रक्त बीज को भस्म करे। शुंभ निशुंभ पछाड़े मेरी माता, महिषासुर पकड़ धरे। जय जननी जय मात भवानी, अटल भवन में राज। बोलो सच्चे दरबार की जय। आज की आनंद की जय हो। माता रानी की जय हो। आज मैं कुछ जल्दी कर दिया है, लेट भी शुरू करा था। हे माता, जय माता रानी की आपका सभी का उद्धार करे माँ।
माता रानी जय माता की, जोर से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता के रिंकी से